अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आज की वीडियो में हम कैनवस पर एक्रेलिक पेंट्स यूज़ करते हुए ड्रीमी गार्डन बनाएंगे। तो कैनवस पेंटिंग्स में मैंने रियलाइज़ किया है कि अगर आपके बैकग्राउंड अच्छे से पेंटेड हो और कलर भी ब्राइट हो तो आपकी पेंटिंग अच्छी बनने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मोस्टली सनसेट होते हैं, नाइट सीन्स होते हैं या फिर डे लाइट का कोई सीन होता है जो हम पेंट कर रहे होते हैं। तो इन सब में बैकग्राउंड्स कॉमन कलर के होते हैं। जैसे सनसेट है तो ऑरेंज और येलो आर मस्ट, और इसी तरह अगर नाइट का सीन है तो डार्क ब्लू और ब्लैक मस्ट होते हैं, और डे लाइट के सीन में हमारे लिए लाइट ब्लू और वाइट मस्ट होता है। अब इन तीनों सीन्स में अगर बैकग्राउंड अट्रैक्टिव हो तो सीनरी ऑटोमेटिकली हमारी अच्छी बन जाती है। तो कलर या तो ब्राइट हो या फिर यूनिक हो या फिर बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ हो जो ऑटोमेटिकली हमारी पेंटिंग को अट्रैक्टिव बना दे। इसी तरह अगर हम नाइट की सीनरी लें और उसके अंदर हम वाइट पेंट के थ्रू स्प्रिंकल कर दें बैकग्राउंड के ऊपर, तो वो एक स्टारी नाइट बन जाती है जिसके थ्रू हमारी पेंटिंग ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। सनसेट्स में क्रोज ऐड कर देना, डे टाइम सीनरीज में क्लाउड्स ऐड कर देना, ये हमारी पेंटिंग्स को ज़्यादा इन्हांस कर देता है। फोरग्राउंड भी मैटर करता है, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा बना हुआ है तो आपकी पेंटिंग ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन आवर बैकग्राउंड्स, देन हमने फोरग्राउंड्स के ऊपर फोकस करना है। फिर ये कि आपका फोरग्राउंड आपके बैकग्राउंड से कलर में ज़रा डिफरेंट होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड टिंट्स में आ रहा है तो फोरग्राउंड्स को आप शेड्स में लेकर आएँ ताकि ज़रा डिफरेंट लगे। तो अपने बैकग्राउंड को डिफरेंट दिखाने के लिए हमने डिफरेंट कलर्स भी यूज़ करने हैं बैकग्राउंड के अंदर, ताकि हमारे फोरग्राउंड का कोई कलर बैकग्राउंड के साथ मिक्स ना हो। जैसे ब्राइट कलर के टिंट्स से हम बैकग्राउंड का सेंट्रल पार्ट कलर करेंगे और फिर उसके एजेस पर उसी कलर के शेड्स को अप्लाई करेंगे। इससे हमारे बैकग्राउंड की ब्यूटी इन्हांस हो जाएगी। और जहाँ ट्रीज़ और बुशेस वगैरह की बात है तो उसके सिंपल 3 स्टेप्स हैं: ब्लैक बैकग्राउंड, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन या फिर येलो। तो प्लांट्स के लिए ये 3 कलर्स तो मस्ट होते हैं। अब अगर हम ट्री ट्रंक की बात करें तो 3 कलर्स उधर भी मस्ट हैं। जैसे अगर हम ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन यूज़ कर लें शेड्स के लिए, लाइट ब्राउन और येलो हम फॉर हाइलाइट्स यूज़ कर लें। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दे दें और उसका कलर फॉर एग्जांपल पिंक हो, तो आपको जस्ट उसके अंदर पिंक नहीं करना, आपको उसे रियलिस्टिक बनाना है। तो उसके अंदर आपको टिंट्स भी करने पड़ेंगे, उसके अंदर शेड्स भी करने पड़ेंगे। तो जैसे पिंक के अंदर शेड्स में हमारे पास रेडिश कलर आ जाता है, तो जहाँ जहाँ हमें शेडोज़ नज़र आएंगे हम वहाँ पर रेडिश कलर अप्लाई करेंगे, और जहाँ हमें हाईलाइट्स नज़र आएंगी वहाँ पर हम वाइट को अप्लाई करेंगे। तो इससे ऑब्जेक्ट की हाईलाइट्स और शेडोज़ निकल आते हैं, जिसकी वजह से पेंटिंग रियलिस्टिक लगती है। और रियलिस्टिक बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को टिंट्स और शेड्स में दिखाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी से छोटा बड़ा दिखाना है। जैसे यहाँ पे मैंने स्टेयर्स बनाई हैं, तो पास वाले स्टेप्स को मैंने बड़ा बड़ा दिखाया है और दूर वाले स्टेप्स को मैंने छोटा छोटा दिखाया है। अब इसी तरह जो बुशेस बनाई हैं उनको, जो पास वाली बुशेस हैं वो बड़ी हैं, ब्राइट हैं और कलरफुल हैं, और जो दूर वाली हैं वो क्योंकि नज़र इतनी ज़्यादा नहीं आ रही क्लियरली, तो उसको ब्लर और ब्लैकिश बनाया है। दूसरा ये कि वाइट कलर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी पेंटिंग आप बना रहे हैं उसमें कोई और कलर ख़त्म होना हो, वाइट कलर सबसे पहले ख़त्म हो जाता है। तो पेंट पैलेट के साथ साथ वाइट कलर के ढेर सारे पैक्स आप वैसे ही अपने साथ लेकर आएँ, क्योंकि मोस्टली मेरी पेंटिंग वाइट कलर के कम होने की वजह से इफ़ेक्ट करती हैं। तो पेंटिंग बनाते वक्त बैकग्राउंड्स पर, टिंट्स एंड शेड्स पर और उसकी कंपोजिशन पर लाजमी फ़ोकस करना है। माई इंस्टाग्राम अकाउंट इज़ लिंक डाउन बिलो, मुझे फॉलो करें, मैं भी आपको फॉलो करूँगी अगर आपका आर्ट अकाउंट है तो। और कमीशंस आर ऑलवेज़ ओपन। अगर आप लोगों को मेरी कोई भी पेंटिंग चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक कर दें, और अगर नहीं लगी तो डिसलाइक कर दें, और कमेंट भी करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी न्यू अपलोड्स मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू गाइज़ इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।